स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं चिन्नौर के परगानी तालाब में हूं। इस तालाब के अंदर जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये वाइट जो आपको दिख रहा है, ये सब मछलियां हैं। कल दोपहर 12 से 1 बजे के बाद ये मछलियां तालाब के ऊपर तैरना, पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गई, मर गई अचानक। और बड़े लंबे समय से ये मछलियां इस तालाब में रहती थी। कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारी मछलियां जो हैं ये मर गई? ये बड़ा सवाल है। फिर बता दूं कि चिन्नौर के इस वक्त परगानी तालाब में हूं। ये तालाब म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है। जो यहां के लोगों से मैंने बात की, म्युनिसिपैलिटी इसका रख रखाव करती है। ये क्यों मर गई, कैसे मर गई, ये तो सवाल है। उससे बड़ा सवाल यह है कि कल फिशरी डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी यहां आए थे। आज आए थे फिशरी डिपार्टमेंट के लोग, आए, देखा और चले गए। और यकीन मानिए इस वक्त यहां पे रिपोर्ट करना नामुमकिन है, मुश्किल है। फिर भी आपको तस्वीरें दिखानी है। अब सवाल यह है कि ये कैसे मर गई, ये तो सवाल है, लेकिन इसका करना क्या है? अब यहां इतनी स्मेल है, इतनी बदबू है कि लोग बीमार हो जाएंगे। सब रेजिडेंशियल एरिया है और ये लोग देख लो, सभी बाहर खड़े हैं। यहां से इतने कॉल मुझे आ गए, उसके बाद हम मजबूर हो गए कि ये वीडियो फिशरी डिपार्टमेंट को, जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उसको जगाने के लिए ये वीडियो है। ये कब आप आओगे, इसका साफ सफाई करोगे, ये मछलियों की जो डेड बॉडी है, मछलियां मरी हुई, इनको बाहर निकालोगे, किसी जगह पहुंचाओगे ताकि यहां के लोग किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाएं। ये हालत है हमारे सिस्टम की, ये हालत है सिस्टम की। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं ये हैरान हूं ये रिपोर्ट करते हुए कि फिशरी डिपार्टमेंट के लोग यहां आए। आप आए क्यों यहां साहब? किस लिए आए थे यहां पे? अगर आए थे तो उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशन लिए? मछलियां तो मर गई, अब इंसानों को बीमार करना है, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीर देख लीजिए किस तरह से ये शख्स यहां पे खड़ा, मैंने खड़ा किया इनको यहां पे। ये नीचे खड़े थे, ये यहीं के रेजिडेंशियल, यहीं के लोकल हैं। ये नीचे ऊपर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा ये रिपोर्ट करनी है तो आपको आना पड़ेगा ऊपर। मैं बाहर जाकर इनसे बात करता हूं। एक चीज और, ये लोग कहते हैं कि काफी टाइम से मछलियां यहां पर रह रही थी, लेकिन जब से ये ड्रम लगा है, तो इस ड्रम के साथ एक पाइप जो है वो सीधी तालाब के अंदर जा रही है। ये ड्रम जो है 2 से 3 दिन पहले लगा है, ऐसे यहां के लोगों का कहना है। तो क्या सवाल उठते हैं कि यही कारण तो नहीं है मछलियों के मर जाने का? इसमें कुछ केमिकल, कुछ दवा, पता नहीं क्या। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये जरूर है, फिशरी डिपार्टमेंट ने कुछ क्यों नहीं किया? म्युनिसिपैलिटी के अंदर ये परगानी तालाब आता है, आपने क्या किया इस वक्त तक? किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये तस्वीरें देख लो, लोग किस तरह से खड़े हैं यहां पर। मुश्किल है यहां पर खड़े होना। क्या नाम है बाजी आपका? मोहम्मद खान। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी। बदबू बहुत ज्यादा है। ये कब हुआ? ये जिस कल दोपहर के टाइम हुआ था जी। कोई आया था? पता नहीं, पता नहीं, बदबू आ रही है। बदबू बहुत आ रही है। ये जो साथ में घर रह रहे हैं इनके लिए मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम देविंदर है। देविंदर साहब, क्या लगता है आपको कि यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है? सर मैं जहाँ का पंच हूँ, मुझे सुबह का ही ये फोटो इन्होंने मतलब बलून डालना शुरू किया। मैं सुबह आया था, इन्होंने क्या किया, 2 दिन पहले एक ड्रम इधर लगाया। ये ड्रम 2 दिन पहले लगा? 2 दिन पहले लगाया। इस ड्रम में कोई ऐसा केमिकल या कुछ ऐसा इन्होंने डाला लगाने से कि सीमेंट में ऐसा कोई केमिकल, उसकी वजह से कल शाम को ये सारी मछलियाँ मर गई। और सुबह से हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल कर रहे हैं। हमने तहसीलदार साहब को भी कॉल की, पटवारी साहब सुबह आए थे, फिशरी डिपार्टमेंट भी आया, उन्होंने कुछ नहीं किया कि फ़ोटो खींचा, सबने चले गए। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मोहल्ले में बीमारियाँ फैलें। बीमारियां देखो कितनी स्मेल है, खड़ा ही नहीं हो रहा, पूरा मल्ला परेशान है। ये साथ में घर है, खाना नहीं बना सकते, इतनी बुरी हालत है। ये अभी ये वेट कर रहे हैं कि कब बीमारियां फैले, कब लोग बीमार हो, परेशान हो, कितनी सहन करना है इनको। सुबह से कॉल कर रहे हैं, सिर्फ आता है, जो भी आता है एक फोटो खींचता है, चला जाता है। मैं मल्ले का पंच हूँ, सुबह के सारा मल्ला कॉल कर रहा है, हम सुबह का सारा मल्ला इधर इकट्ठा हुआ है। ये प्रॉपर एड्रेस क्या है? ये सर चिन्नौर नियर ऊपर कैलाश आश्रम, ऊपर तालाब चिन्नौर, परकानी बोलते हैं इसको। आप इस बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये लोकल हैं यहाँ के, कार्तिक साहब, इनको आप जानते हो, ये यहीं के रहने वाले हैं। कार्तिक साहब, क्या लगता है कि ये एक तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि ये मछलियाँ मर कैसे गई? क्योंकि यहाँ तक मैं जानता हूँ
कई ऐसे स्थान यहाँ हैं, यहाँ इनको देवता माना जाता है। तो आपको लगता है कि उसके बाद मर जाने के बाद ये दुर्गति? भाजी सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन से, जो फिशरी डिपार्टमेंट से सुबह लोग आए थे, मैं उनको कहूँगा कि आपका डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही काम है, इनका देख रेख करना। आप आए, आपने यहाँ देखा कि पानी की एब्सेंस की वजह से ये मर गए। आप ऐसे कैसे अनाउंस कर सकते हो? कई सालों से ये मछलियाँ इतनी इतनी थी, आज इतनी बड़ी हो गई हैं। तब पानी की कमी नहीं थी। परसों बारिश हुई है रात को, कल रात को बारिश हुई है, बारिश पड़ रही है लगातार। अभी भी 3-3, 4-4 फुट यहाँ पे पानी है। जब पानी कम था तब मछलियां नहीं मरी, अचानक कैसे मर गई? आप यहां से अनाउंस कर दिया आपने कि पानी की कमी की वजह से मर गई। एक सैंपल तो लेके जाओ, आप यहां आए हो। बाकी साफ सफाई तो दूर की बात है, वो तो आपने देखा भी नहीं। कम से कम एक सैंपल लेके जाते हैं आप यहां से, रीजन पता लगता कि किस रीजन से ये मरा। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंस्टॉल्ड हुआ है, जो भी ये चीज है, जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ, अगर इसकी वजह से हुआ है तो एटलीस्ट जो भी कंसर्न लोग हैं उन पे एक्शन लेना चाहिए इस चीज को लेके। दूसरा मेरा मैं ये नहीं कहूंगा, यहाँ की कॉर्पोरेटर साहिबा से भी कॉन्टैक्ट में थे हम लोग, उनके माध्यम से भी पाजी सुबह कुछ लोगों को बीच में यहाँ पे लोकल भी हमने घुसाया हुआ था। अच्छा, लेकिन लोग बीच गए हैं मछलियों को ये साफ सफाई करने के लिए, लेकिन बीच में इतने बड़े बड़े कीड़े थे, उनको मतलब बॉडी में वो जो जुक कहते हैं, जैसे हम खून निकल गया उनका, कैसे जाएगा ऐसे बंदा? तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है इसको देखना। पूरा मोहल्ला ये रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्कुल सामने इतना बड़ा मशहूर मंदिर है, पुराना मंदिर है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं। आप देखो यहाँ खड़े नहीं होने हो रहा। आज ये अभी 12-24 घंटे हुए, बरसात का मौसम है, ये हाल है। अगले उसके बाद क्या हो जाएगा? 1-2 घंटे दिन बीमारी फैल जाएगी यहाँ पे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि क्यों लोगों को मजबूर करते हो कि यार वो आके सड़कों बंद करें या कोई ऐसा काम करे जिससे भाई आप जागो। आप पहले ही जाग फिशरी डिपार्टमेंट आया था, फिशरी डिपार्टमेंट को पता है, आज आया था वो। बिल्कुल, अगर फिशरी डिपार्टमेंट को पता लग गया, वो साफ नहीं कर सकते, किसी और कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलो। म्युनिसिपैलिटी के लोग बेचारे जिनका ये काम नहीं, वो घुसने की कोशिश करते, लेकिन अब जान तो नहीं गवाएगा कोई ना। हर किसी का एक अपना हुआ। कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है बाजी आपका? आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित साहब, दिक्कत हो जाएगी, ये मोहल्ले वाले, मुझे लगता है यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट नहीं हुई। अगर सामने आपका? जी जी, ये हमारा घर ही है। तो बाहर तो नहीं आ रहे होंगे आप? अपने मुश्किल है यहाँ पे, बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे इतनी मतलब गंदगी हो गई ना, अभी साफ करेंगे तभी तो कुछ बनेगा फिर। ये कब से हुआ? कल दोपहर 12 बजे से? नहीं, कल शाम को मतलब मरना स्टार्ट हो गई थी। कल शाम को मरना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी फोटोग्राफी की इनकी, तो भेजी थी मैंने व्हाट्सएप पर। ये मछलियाँ कब से यहाँ पे हैं? आपको लगता है बड़े लंबे समय से हैं, तभी तो इतनी बड़ी हुई होंगी। हाँ, मतलब 3-4 तो साल हो गए। कब इंस्टॉल हुआ है? ये कल परसों का। तो ये कारण हो सकता है? हाँ, ये भी कारण हो सकता है। और वहाँ पे एक नाला है, नाले से भी थोड़ा पानी आता है, गंदा पानी आता है, शायद उसका भी थोड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन नाले से गंदा पानी आता है, पहली बार तो नहीं आया होगा? नहीं, पहले भी आता है, मगर मछलियाँ नहीं मरी पहले कभी? पहले कभी नहीं मरी, अभी पहली बार ही हुआ था। शुक्रिया। नाले के नाले के पानी से मतलब नहीं, पहले कितने देर का आ रहा, आज थोड़ा आ रहा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये तस्वीरें आपने देखी। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सचिन है। सचिन साहब, आपका घर यहीं पास में ही है? जी जी सर, मेरा यहीं पास। क्या मुश्किल आ रही है? मुझे लगता है आप तो भाग रहे थे कि स्मेल बहुत ज्यादा है। नहीं सर, बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल आ रहे हैं यहाँ पे। इतनी स्मेल है कि पास वाले जो घर आप देख रहे हो यहाँ पे, इतनी स्मेल की वजह से बीमारियां, मेरे को लगता है यहाँ पे कल से ही ऐसा हो रहा है। कल से इतनी ज्यादा स्मेल है। मुझे तो अब साफ सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। सर होनी चाहिए सर। ये मेरा सिस्टम है, ये मेरे डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका है। मुझे लगता है कि जब आप आए थे उसके 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पर हलचल शुरू होनी चाहिए थी। जो भी ये मछलियां मरी हैं इनको साफ सफाई कर देते, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है। वो आप तस्वीरों में देखिए, वो औरतें जो सामने खड़ी हैं, मुंह पर उन्होंने कपड़े बांधे हुए हैं। अपने घर में गेट के बाहर आई हैं, लेकिन मुंह पर कपड़े उन्होंने बांधे हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए, ये देखिए आप, यहां से निकलना मुश्किल है, मुंह पर कपड़ा बांधकर ये लोग जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप कितने कंसर्न हैं अपने काम के लिए। मैं बात कर रहा हूं फिशरी डिपार्टमेंट्स की, मैं बात कर रहा हूं म्युनिसिपैलिटी की, मैं बात कर रहा हूं सभी अथॉरिटी की, जिसका ये फर्ज है। इसीलिए आप लोग पीछे हो, इसीलिए आप लोग पीछे हो। आप फैसले नहीं ले सकते, आप काम को ज्यादा तेज नहीं कर सकते, टाइम घिसाते हो। जितना टाइम निकल जाए ठीक है, इसलिए आप लोग भारत को पीछे धकेल देते हो। एक बार फिर बता दूं, इस वक्त मैं चिन्नौर में हूं। इस तालाब का नाम परगानी तालाब है, और यहां जितनी भी मछलियां कितने लंबे समय से यहां रह रही थी, सब अचानक कल मर गई। और उसके बाद यहां जीना दुर्लभ है। बदबू इतनी ज्यादा है कि पूरा रेजिडेंशियल एरिया ये परेशान है।
उम्मीद करता है अपनी सोए हुए डिपार्टमेंट से, कंसर्न लोगों से, जाग जाओ इससे पहले कि हम बीमार हो जाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।